11 नया इतिहास रचा। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। विज्ञान, खेल, साहित्य, राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता दिखाई है। श्रीमती मीरा कुमार का पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष चुने जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पाठ आकाशवाणी पर प्रसारित उनकी एक भेंट वार्ता पर आधारित है। भारतीय संसद में 3 जून 2009 बुधवार को संसद के इतिहास का नया अध्याय रचा गया। लोकसभा ने दलित नेता मीरा कुमार को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुन लिया। उन्हें स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने और समर्थन किया सभी राजनीतिक दलों ने। कहीं भी विरोध का नाम तक न था। यहाँ तक कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी दल बीजेपी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मीरा जी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर ध्वनि मत से इसे मंजूरी दे दी और कोमल वाणी में बात करने वाली मीरा कुमार बन गई लोकसभा की प्रथम दलित महिला स्पीकर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने इसे संसद का ऐतिहासिक क्षण बताया, और प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने उनके नाम का समर्थन किया था, तथा लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीनों उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गए। मीरा जी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। फिर सदन को आश्वासित करते हुए कोकिला की तरह बोली, मैं सदन की गरिमा और सदस्यों के सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगी। सत्ता और विपक्ष दोनों के प्रति समान भाव रखते हुए किसी को भी शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगी। उनकी वाणी में मिठास में झलकती दृढ़ता स्पष्ट थी। मीरा जी वर्ष 1973 में प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई थीं। उन्होंने स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस के भारतीय दूतावासों में सफलतापूर्वक कार्यभार संभाला। दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1985 में वे प्रथम बार सांसद चुनी गईं और फिर इसे दोहराती ही गईं। भारत सरकार के पूर्व उप प्रधानमंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम की यह पुत्री 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज तथा मिरांडा हाउस से शिक्षा प्राप्त मीरा जी अनेक भाषाओं की ज्ञाता हैं। खेलों में भी उनकी खासी रुचि है। राइफल शूटिंग में वे कई पदक जीत चुकी हैं। अब पढ़िए रेडियो से प्रसारित श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी द्वारा मीरा कुमार से की गई भेंट वार्ता के कुछ अंश। मीरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और उन श्रोतागणों का भी जो सुन रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए आ सकी। लोकसभा की अध्यक्ष बनने पर आपको कैसा लगा? आपको क्या अनुभूति हुई? मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ और इस पद के योग्य बनने का पूरा प्रयास करूंगी। करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं लोकसभा से जुड़ी हैं। संसद का समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगी? ठीक कह रहे हैं आप। मेरी भी यही चिंता है। लोकसभा देश की सर्वोच्च सभा है। यह जनता के हित में है कि समय बर्बाद ना हो। समय बर्बाद होता है तो कई आवश्यक कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। सभी ने वचन दिया है कि वे सहयोग देंगे। हमारे जागरूक सांसद संवेदनशील हैं और चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही ठीक से चले। नए सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भी यह बात उठाई गई है। सभी को अपने अपने क्षेत्रों की आशाएं, आकांक्षाएं और चिंताएं हैं। इसीलिए यह सबके हित में है कि संसद का कार्य प्रभावशाली ढंग से चले। अक्सर संसद में गर्मागर्म बहसें होती हैं और अध्यक्ष को चिल्लाना पड़ता है। आप इतनी कोमल और मधुर वाणी में बोलती हैं, यह चिल्लाने का काम आप कैसे कर पाएंगी? मैं तो यह चाहूंगी कि चिल्लाने की नौबत ही ना आए।
फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। दलित और वंचित लोगों के प्रति सबको आप कैसे संवेदनशील बनाएंगी? वंचित शोषित वर्ग की प्रगति विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। मैं सोचती हूँ कि सांसद इस दिशा में और प्रयास करेंगे। यह उनके हित में है। सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। महिलाएं भी ऊंचे पदों पर आ रही हैं। सामाजिक विचारधारा में कुछ परिवर्तन आ रहा है। महिलाएं कार्य करने के लिए घर से बाहर आ रही हैं। बदलाव तो आएगा ही। हाँ, उन पर होने वाले अत्याचार सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी चुनाव जीतकर संसद में आ जाते हैं। आप इस प्रश्न को संसद में उठाएं। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे सांसद जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है चुनकर आ गए हैं। हम सबको मिलकर इस दिशा में सोचना होगा। चुनाव आयोग ने इस विषय में कुछ कदम उठाए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। मतदाताओं की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है ताकि उनसे जबरदस्ती वोट न डलवाए जा सके। विविध क्षेत्रों के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। हर क्षेत्र में अधिक जागरूकता की जरूरत है। आपकी लेखन कार्य में भी रुचि रही है। क्या आप अपने व्यस्त जीवन से पढ़ने लिखने का समय निकाल पाएंगी? क्यों नहीं, व्यस्तता तो रहेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम भोजन का समय निकाल सकते हैं तो पढ़ने लिखने का क्यों नहीं? यह तो अस्तित्व है, मनुष्य के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। आजकल मैं एम्पायर्स ऑफ द इंडस नामक पुस्तक पढ़ रही हूँ, जिसमें सिंधु नदी ने कैसे कैसे रास्ता बदला, कैसे कैसे बही, इसका बड़ा रोचक वर्णन है। अपने पिता बाबू जगजीवन राम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो बहुत मिलती है। प्रभाव ही हमारे जीवन का सफर तय करते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हृदय का कोमल हिस्सा कठोर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बन सकूं। मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। उन्हें साधुवाद देना चाहती हूँ। उनका अभिनंदन करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तताएं बहुत हैं, फिर भी समय निकाल कर आ पाई। आपका बहुत बहुत